वाई टू गेट कैनेडा पीआर। कैनेडा की पीआर क्यों लेनी चाहिए? आज की वीडियो में मैं वो वजह नहीं दोहराऊंगा जो आज तक आपने बहुत दफ़ा सुनी होंगी कि कैनेडियन सिटीजनशिप का पाथवे है, आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मिलता है या आपको ओल्ड एज सिक्योरिटी मिलती है, या इस तरह की बातें मैं नहीं करूंगा जो आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, या ये कि कितने मुल्कों में दुनिया भर में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही यूनिक किस्म की वजह डिस्कस करना चाहता हूँ कि कनाडा की पीआर क्यों लेने लायक है। और यकीन करें कि मैं ऐसे अपनी बात आपके सामने रखूँगा कि आप भी कन्विंस हो जाएंगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और मेरी बात में वज़न है, एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस किसी के लिए भी कि वो ट्राई करे कि वो कनाडा की पीआर ले सके। लेकिन बात आपने मेरी सुननी है बड़े गौर से, और सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जी, मैं आऊँगा स्ट्रेट रीज़न की तरफ। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कनाडा की पीआर इसलिए लेने लायक है, एक तो जब आप एज अ पीआर यहाँ पर स्टडीज़ करते हैं तो आपको उतनी ही फ़ीस पे करनी पड़ती है जितने यहाँ के सिटीजन्स को पे करनी पड़ती है, जो इंटरनेशनल या फॉरेन स्टूडेंट्स की फ़ीस के मुकाबले में बहुत ही कम है। लेकिन ये भी वो वजह नहीं है जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको कनाडा की पीआर लेने की कोशिश करनी चाहिए। वो अभी इसके भी बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर आप सोचें तो आजकल के दौर में पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं खुद पाकिस्तान से आया हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे जो लोअर अपर नर्सरी के लेवल पर हैं, उनकी जो मंथली फीस है विद बुक्स एंड स्टेशनरी, उनका यूनिफॉर्म, उनको छोड़ना उठाना, एक एक बच्चा कम अज कम आपको 8,000 रुपया पर मंथ आपको पे करना पड़ता है एक बच्चे का, कच्ची क्लासों में। उसके बाद बच्चों को आपने 1 से लेके प्राइमरी तक, फिर मैट्रिक तक पढ़ाना है, फिर उसके बाद आपने उनको एफएससी करवानी है। एफएससी के बाद फिर असल खर्चा स्टार्ट होता है बैचलर्स लेवल पर, जो यूनिवर्सिटीज़ चार्ज कर रही हैं पेरेंट्स को। इतनी हेफ्टी अमाउंट्स हैं पाकिस्तान में जिसकी हद नहीं। मतलब मुझे याद है मेरे अपने दौर में, मैंने क्योंकि नस्ट से पढ़ा है तो इतना महंगा होता था कि समझा जाता था कि बहुत अफोर्डिंग लोग होते हैं जो नस्ट में अपने बच्चों को डाल सकते हैं, और वो उस वक्त की बात थी। तो अब तो इस कदर महंगा हो गया कि लाखों से कम में बात ही नहीं है। एक एक सेमेस्टर की जो फीस है, 4 महीने का सेमेस्टर होता है या 6 महीने का सेमेस्टर होता है, और कितने कितने लाख पेरेंट्स को देने पड़ते हैं। और उसके बाद आपके हाथ जो डिग्री आती है वो पाकिस्तानी डिग्री होती है, जिसकी दुनिया भर में कुछ वैल्यू हो भी सकती है बेस्ड ऑन कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ा रहे हैं, उसकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है, और पाकिस्तान का जिस किस्म का इमेज है दुनिया भर में, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मेरा दिल दुखता है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर एज अ पीआर आप वही स्टडीज़ कनाडा में करते हैं तो जितना फॉरेन स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है उसके मुकाबले में इंतहाई कम आपको पे करना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो इंडिया से ज़्यादातर आए हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर एजुकेशनल कोर्सेज में एनरोल हुए हैं, उसके बाद पहले वो स्टडीज़ करते हैं, फिर जॉब ढूंढना अपनी नीश में, फिर उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट होती है पीआर लेने की। यहाँ पर पहुंचकर मतलब पहले वो इंग्लिश का टेस्ट पास करते हैं, उसमें वो स्कोर्स लेने के जो पीआर के लिए उनको क्वालिफाई करें, और फिर जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में वो पहले अप्लाई करते हैं, फिर उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हैं और अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं। और यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं पीआर के। लेकिन मैं अपने असल मौजू से नहीं हटूंगा जो इस वीडियो का था, और वो ये था कि कनाडा की पीआर क्यों लेने लायक है। मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं आया हूँ कनाडा, ठीक है। कनाडा आने से पहले ना मुझे बहुत लोग कह रहे थे, बिलाल तुम्हें पता है कि बाहर तो तुम जा रहे हो, लेकिन बाहर जाकर वो पाकिस्तान की एजुकेशन या इंटरनेशनल जो तुमने एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे। वो बोलेंगे तुम्हारा कैनेडियन एजुकेशन क्या है, तुम्हारा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्या है, और जब तक वो नहीं होगा ना तो तुम्हें कोई नौकरी मिलेगी ढंग की, और तुम कैसे अपना गुजारा करोगे। एक तो ये चीज़ है कि जो पहले एक शर्त होती थी कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस है या नहीं, अब एम्प्लॉयर्स आपसे वो नहीं पूछते।
मेरे से किसी ने आज तक इंटरव्यू में नहीं पूछा कि मेरा कैनेडियन एक्सपीरियंस कितना है। मैंने सबको अपना ग्लोबल एक्सपीरियंस बताया, उसकी बेसिस पे मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिली। लेकिन ये भी वो वजह नहीं है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको पीआर लेने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये अपनी जगह है कि आपको कैनेडियन स्टडीज़ जो कि दुनिया भर में हाईएस्ट रैंक की जाती हैं, वो आपको सिटीजन्स के रेट पर करने मिल जाती है। लेकिन पता है आपको असल चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, गैस करें, मैं आपको बताने वाला हूँ ओसैप के बारे में। मुझे खुद इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। मैं सोचता था कि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि बाहर आकर अच्छी जॉब उनको मिल जाए, फिर नहीं मिलती तो उनको फिर स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। तो इतने पैसे कहाँ से लाते हैं कि वो स्टडीज़ कर सकें बाहर के मुल्क में, हालांकि जॉब भी पास नहीं है और प्रूफ ऑफ फंड्स कितना ही लास्ट कर जाएंगे। मेरा खुद भी स्टडीज़ करने का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे क्योंकि खुद इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो अभी तक मैंने एनरोल नहीं किया किसी भी जगह पर। बस एक जो जॉब मिली उसी को मैंने कंटिन्यू किया हुआ। अभी तक मैंने एजुकेशनल कोर्स में एनरोल नहीं किया क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हर प्रोविंस का अपना अपना प्रोग्राम होता है। इसी तरह से ओंटारियो का अपना प्रोग्राम है ओसैप। ओसैप का मतलब होता है ओंटारियो स्टूडेंट्स असिस्टेंस प्रोग्राम। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जब आप यहाँ पर चाहे पार्ट टाइम स्टूडेंट बनते हैं चाहे फुल टाइम स्टूडेंट बनते हैं, तो हुकूमत की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको वजीफ़ा मिलता है या ग्रांट मिलता है। आपको लोन भी मिलता है और आपको ग्रांट भी मिलता है। जो लोन होता है वो तो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, आपको हो सकता है कि वापस रिटर्न करना पड़े, लेकिन हम उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। बीइंग मुस्लिम मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो। मैं बात करता हूँ फ्री मनी की, यानी कि ग्रांट की, जो आपको ओसैप में मिलती है। तो ओसैप जब भी आप किसी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं या आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर आप साथ में अपनी ये एप्लीकेशन डाल देते हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो आप ओसैप के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी और सूबे में रहते हैं तो उनका अपना प्रोग्राम होता है जिसमें हुकूमत या सरकार की तरफ से आपको ग्रांट मिलती है और ये आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती है, मतलब माहाना आपको वजीफ़ा मिला करेगा जिस तरीके से। तो एक तो बच्चों के साथ आने का ये फ़ायदा है, वैसे ही आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। फिर एक और ये चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी फ़ैमिली में कोई भी डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड बंदे के अपने बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। वो भी चीज़ है, मैंने बस ऐसी गुजरती बातें आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं ओसैप की बात करता हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो आपको माहाना वजीफ़ा मिलता है, और चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप मैरिड हैं, आपको उस हिसाब से वजीफ़ा मिलता है। मतलब अगर कोई शादीशुदा बंदा है उसका तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने देखा मैं एक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ। अभी मैं उसको लीक आउट नहीं करूँगा कि मैं कौन से प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ ना, वो सिर्फ मुझे यहाँ पर अच्छी से अच्छी जॉब्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, बल्कि बिजनेस करने के लिए वो प्रोग्राम करना लाजमी है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कनाडा में हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लिए बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पर फुली लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइसेंस्ड हों। अब वो लाइसेंस जो है वो जुड़ा हुआ है एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के साथ। मतलब यहाँ पर दुनिया भर से, खाली यहाँ पर ही वो नहीं, वो बिज़नेस मैं ग्लोबली कर सकता हूँ, लेकिन वो करने के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस लेने के लिए मुझे वो पढ़ाई करनी है। वो 1 साल की पढ़ाई है और वो फुल टाइम कोर्स है। वैसे तो पार्ट टाइम के लिए भी मैं एनरोल कर सकता हूँ, लेकिन पार्ट टाइम का जो कोर्स है वो 2 साल कम अज़ कम होगा या 3 साल तक चलेगा। मैं बस जल्दी से जल्दी करके उसको फारिग होना चाहता हूँ, लेकिन फिर फुल टाइम जो स्टडीज़ हैं उसके लिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ लाइक अ जॉब। तो उसमें पूरा आपको अपना वक्त देना पड़ता है। तो हुकूमत ये समझती है कि जब आप अपना पूरा वक्त पढ़ाई को देंगे तो कहाँ से आप कमा पाएंगे, आप नहीं कमा पाएंगे। तो फिर आपको मिलती है ग्रांट, और वो जो ग्रांट है वो इतनी ज़बरदस्त है। मैं आपको इसके साथ अभी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। अभी मैंने गूगल किया है इसको, और वेबसाइट आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ, ontario.ca। इस पर आप जाएंगे तो आपको ओसैप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप खुद देख सकते हैं, मेरे कहने की बात नहीं है, ABC किसी टॉम डिक एंड हैरी के कहने की बात नहीं है। आप खुद पढ़ें, आपको खुद लगेगा, आप खुद कन्विंस हो जाएंगे कि कितने बेनिफिट्स हैं कनाडा की PR लेने के। कि अभी तक माशाल्लाह हमें इतना ज़बरदस्त कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मिला, और बच्चियां जब तक 18 साल के जब तक होते हैं तब तक आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट
बेनिफिट मिलता रहता है। अगर आप अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलती है जो इतनी ज़्यादा होती है कि आप घर बैठे अपना गुजारा कर सकते हैं, जब आपको उससे अपनी मनपसंद जॉब ना मिल जाए। मतलब मैंने देखा कि इंसान की ना वैल्यू है, इंसान की रिस्पेक्ट है यहाँ पे। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या आपकी तो मशीनी ज़िंदगी, आपको तो काम करना पड़ता है। अरे तो आपका क्या काम किए बगैर गुजारा चल जाता है पाकिस्तान में? और काम किए बगैर चल जाता है ना, तो वो सिर्फ आपका गुजारा ही है। अगर आप ऑनेस्टली सोचें, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। पाकिस्तान में हैं आप या इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, आपको फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए, रोज़मर्रा के मामलात चलाने के लिए, अपनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये मत कहें कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं तो आपकी इतनी आसान लाइफ हो रखी है, आपको सुबह सुबह उठकर काम पर नहीं जाना पड़ता। लेट्स से अगर आप जॉब नहीं करते, आप सोचते हैं आप बिजनेस माइंडेड पर्सन है, तो क्या बिजनेस में आपको दिन रात एक नहीं करना पड़ता? मैंने तो बिजनेसमैन को इतना मसरूफ देखा है, उनके पास तो अपनी फैमिली को देने तक का टाइम नहीं होता। उनसे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ टाइम के लिहाज से मालदार जॉब पेशा लोग हैं, जो कम से कम 5 बजे घर आके बाकी अपनी फैमिली को टाइम तो देते हैं। तो अगर आप ये कहें कि कनाडा में क्या बिलाल आप सुबह सुबह उठते हो, शाम को वापस आते हो, आपकी मशीनी ज़िंदगी हो गई है, तो ये मैं कहूँगा कि ऐसा ही बंदा इस किस्म का इतराज़ कर सकता है या ये नुक्ता उठा सकता है, खुद जो कामचोर हो या जिसका काम से जी ना लगता हो या बस फारिग रहना चाहता हो और गप्पे हाँकना चाहता हो। लेकिन आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए 2024 में कांस्टेंट मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर चाहे आप वो जॉब पर करें, चाहे आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में लगें, आपको दिन रात एक हर जगह करनी पड़ती है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हैं। तो स्टॉप सेइंग कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हैविंग सेड दिस, यहाँ पर अगर मैं फुल टाइम स्टडीज़ करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं साथ में जॉब नहीं कर सकता। मुझे हुकूमत की तरफ से ग्रांट मिलेगी इन OSAP, ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, और इवन अगर मैं एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट एनरोल होता हूँ मुझे तब भी ग्रांट मिलेगी। अब ये जो ग्रांट है ये मुनहसर है कुछ फैक्टर्स पर कि मेरे फ़र्ज़ करें पेरेंट्स यहाँ पर होते तो उनकी क्या इनकम है, मेरी अपनी क्या इनकम है, हमारी फैमिली की नेट इनकम क्या है या ग्रॉस इनकम क्या है, या मेरे स्पाउस की क्या इनकम है, मेरे कितने डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे कितने हैं, इन सारी चीज़ों पर ये आपको कितनी ग्रांट मिलती है वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, इतनी ज़बरदस्त ग्रांट है। मतलब आप सोचें कि एक शादीशुदा जो बंदा है, जो बच्चों वाला बंदा है, उसकी पर वीक आप ग्रांट अगर चेक करें तो ये $800 से भी ऊपर है। और अगर आप एज अ सिंगल स्टूडेंट हैं, कनाडा की PR लेके अगर आप ओंटारियो में हैं, आप अप्लाई करते हैं, तब आपको तकरीबन 500 से भी ऊपर वीकली वजीफ़ा मिलता है या ग्रांट मिलता है। इसमें लोन भी हो सकता है, ये फ्री मनी भी होती है। ये आपके प्रोग्राम पर, प्रोग्राम की लेंथ पर, आपके यूनिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रांट मिलेगी, कितना लोन मिलेगा। लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्री मनी टू टेक बेनिफिट ऑफ, और इट्स टोटली वर्थ इट। कि एक तो आपको ग्लोबली रिकग्नाइज्ड और रिवर्ड एंड रिस्पेक्टेड एजुकेशन मिलती है, उसकी बेसिस पर जो आपको लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस को यूज़ करके आप अपना कनाडा में बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं सोच रहा हूँ एक तो अपनी फील्ड में भी कुछ करने का, लेकिन उससे हट के एक और चीज़ है जो मैं वक्त के साथ आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा क्या प्लान है, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप नीचे कमेंट में गेस करें कि मैंने कौन सा प्रोग्राम चूज़ किया होगा या मैं फ्यूचर में क्या करने का इरादा रखता हूँ। 1 साल का प्रोग्राम है, मुझे लग के स्टडीज़ करनी है, उसके बाद मैं लाइसेंस्ड हो जाऊँगा और फिर मैं ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ कनाडा में बल्कि दुनिया भर में वो वाला काम कर सकता हूँ। क्योंकि सब लोग जानते भी होंगे कि इस बंदे ने कनाडा से बाकायदा इस चीज़ का लाइसेंस लिया है, तो ये वो बंदा है जो ट्रस्टवर्दी है। वैसे ही मेरी तो आप लोग शख्सियत से भी वाकिफ़ है, मेरे वर्क एथिक और लाइफस्टाइल से भी आप लोग वाकिफ़ है। वैसे ही लोग बहुत मुझ पर ट्रस्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन जब मैं वो लाइसेंस ले लूँगा ना, फिर तो सोने पे सुहागा और वारे न्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम ये सोचते थे कि अगर मैंने ये करने के लिए कोशिश की तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसा कमाया कहाँ से जाएगा, क्योंकि मुझे तो कांस्टेंट काम करते रहना है गुजारा करने के लिए। तो ये तो अब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मुझे तो कांस्टेंट काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बैठे बिठाए पैसे मिलेंगे, हुकूमत की तरफ से ग्रांट मिलेगी अगर मैं फुल टाइम या पार्ट टाइम स्टूडेंट बनता हूँ एज अ PR। तो ये फ़ायदा है कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस लेने का कि आपको
सबसे आला दर्जे की एजुकेशन करने मिल जाती है बहुत ही सस्ते में, और उसके साथ साथ आपको ग्रांट मिलती है अपना डे टू डे यहाँ पर गुजारा करने के लिए, ना सिर्फ फीस पे करने के लिए बल्कि कनाडा में गुजारा करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो यही तो आपको चाहिए, आपको और चाहिए क्या? इधर कनाडा में आए हैं, आपको ज़बरदस्त एजुकेशन करने मिल रही है, आपको साथ में कमाने की टेंशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एज ए फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो आपको कांस्टेंट साथ में कमाते रहने की टेंशन होती है, क्योंकि अपने पेरेंट्स से तो वो लिमिटेड पैसा ले आए होते हैं स्टूडेंट्स को, एक सेमेस्टर की फीस लेकर आए होते हैं, उसके साथ उनको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। कितना कितना मतलब स्टूडेंट्स का मेन फोकस यहाँ पर आकर मैंने देखा, जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर उनका होता है कि बस हम किसी तरीके से यहाँ पर पैसा कमा लें। वो जिस डिग्री में एनरोल होके आते हैं सबसाइड हो जाती है, वो एक सेकेंडरी चीज़ बन जाती है, पढ़ाई पर उनका मेन ध्यान नहीं होता। लेकिन एज अ पीआर जब आप आकर यहाँ पर काम करते हैं, आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो आप फुल टाइम अपना सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको गुजारा करने के लिए पैसा कमाने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको ओंटारियो स्टूडेंट्स असिस्टेंस प्रोग्राम से मिल जाएगा, या आप ओंटारियो में नहीं भी, आप किसी भी और सूबे में हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब मुझे आप में से हर एक से ये कमेंट चाहिए कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि कनाडा की पीआर वर्थ इट है लेना या नहीं। और याद रखिएगा, ये जो मैं आपको ग्रांट्स का बता रहा हूँ, इसके बेसिस पर जो आप लाइसेंस लेते हैं, ना सिर्फ आप जॉब कर सकते हैं बल्कि आप वर्ल्ड क्लास ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बिजनेस कर सकते हैं। अब नीचे कमेंट करें कि कनाडा की पीआर इज़ वर्थ इट और नॉट। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और वीडियो को थम्स अप दे दें।